आज जन्माष्टमी के दिन मैंने सह देवी का धन प्राप्ति का प्रयोग दिया है और सह देवी कैसे लेते हैं उसका कुछ तरीका दिया है। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप यह धन प्राप्ति का प्रयोग जरूर देखिए। आज जन्माष्टमी में हर 10 से 15 मिनट में बहुत बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं दूर काले घने बादल है। बस यह 10 मिनट के अंदर यह पानी यहाँ आ जाएगा। और यह हमारे यहाँ का आज का दृश्य जो बड़ा ही सुंदर है। धूप निकली हुई है, तेज पानी आता है और पानी निकल जाता है। तो आज पूरा ब्लॉग देखकर आप कैसे सह देवी ली जाती है और किस प्रकार सह देवी का प्रयोग होता है यह जरूर देखिए। आज डीजे उजे सारी चीज़ें गांव में बहुत बज रही है और इसी हिसाब से सारी चीज़ें। तो पूरा ब्लॉग देखकर और आप लोग इन चीज़ों का प्रयोग कर। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम किसी वनस्पति को लेते हैं तो प्रातः जल्दी लेना चाहिए, सूर्योदय से पहले। मैं इसी प्रकार सभी वनस्पतियों को लेती हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज मुझे लेनी है सह देवी। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। यदि हम इन वनस्पतियों को श्रद्धापूर्वक लेते हैं तो यह बहुत सारे कार्यों में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। तो यह हमारे यहाँ सुबह 5 और 6 के बीच का टाइम है। देख सकते हैं काफ़ी बारिश हो रही है 2 दिन से। आज थोड़ी सी बारिश खुली है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ का दृश्य होता है और यही सारी चीज़ें हैं। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को सह देवी की विशेष जानकारी दूंगी। सह देवी को सबसे ज़्यादा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही लिया जाता है। तो ये पूरे साल आपके पास में रखी रहती है सिद्ध कर और यह बड़े से बड़ा कार्य कर सकती है। सत्य है। मैं तंत्र में अंधविश्वास कभी नहीं फैलाती हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छे नक्षत्र में ली हुई जड़ी बूटी जरूर काम करती है, लेकिन सिर्फ अच्छे कार्य के लिए। क्योंकि मुझे पता है मैं एक साधक हूँ। मैं गलत कार्य के लिए ना तो वनस्पति का इस्तेमाल करूँगी ना तंत्र का। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, तिलक बनाने के लिए, काजल बनाने के लिए, पति पत्नी में झगड़े हो रहे, अन्य सभी कामों के लिए मैं सह देवी का पूरे साल प्रयोग करती हूँ आज के दिन लेकर। और यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। तो सुबह का समय, सुबह का दृश्य इस प्रकार से होता है। यहाँ पर काफ़ी कीचड़ वगैरह, पानी सब कुछ है। बारिश हुई है और लगातार 2-3 दिन से काफ़ी मात्रा में, और अभी भी काले घने बादल हैं आसमान में, देख सकते हैं आप। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। अब हमने सह देवी ले ली है। अब इसको ले जाकर गंगा जल से स्नान करवाएंगे। धूप दीप कर आज दिन भर पूजा चलेगी, रात को भी इसका अनुष्ठान चलेगा और यही सारी चीज़ें चलती रही, कई दिन तक चलती रहेगी। अब डेली जब हवन पूजन होगा तो इनकी पूजा होगी सारी चीज़ें। तो यही है सह देवी। और सह देवी को हमेशा एक दिन पहले निमंत्रण देकर फिर सूर्य उदय से पहले लेना चाहिए। अब हमने जड़ी बूटी ले ली है। अब सुबह का हमारे यहाँ का दृश्य है। क्योंकि बारिश हुई थी तो अभी तालाब में पानी काफ़ी मात्रा में भरा चुका। दूसरी बात, इन वनस्पतियों की बहुत सारी प्रजातियाँ होती है। इनको पहचानने की आवश्यकता होती है। हम तो सिर्फ इनको खुशबू से ही पहचान लेते हैं। आज जड़ी बूटी की इतनी सारी पहचान हो चुकी है कि एक बार जिस जड़ी बूटी को देखते हैं उसको देखने के बाद में फिर कभी नहीं भूलते हैं। मेरी यह आदत है। गुरुजी को भी पता था ये चीज़ें। गुरुजी सबसे पहले जब भी जड़ी बूटी लेनी थी मुझे ही लेकर जाते थे और जड़ी बूटियाँ मैं ही लाती थी पहले से भी, और अब भी ये काम मैं ही करती हूँ। तो यहाँ सह देवी है। अब इसको ले जाकर अभिमंत्रित कर और सारी चीज़ें करेंगे। सुबह का जो दृश्य है बहुत ही अच्छा है। जो हमारा तालाब है इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 सांप होंगे, यानी कि सर्प। और काले वाले भी हैं इसमें, क्योंकि साइड साइड चलते हैं। और जिनको हम धामनिया सांप बोलते हैं, यानी घोड़ा पछाट, वहाँ भी है साइड साइड। और जो ये अरुंडे लगे यानी कि बेशरम, इसके ऊपर वहाँ लोग रहते हैं, पानी में ज़्यादा नहीं। और पानी वाले तो बहुत सारे सांप हैं। तो यह सुबह से
अभी मैं 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को सांप बताऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो जिनको बोलते हैं हम जल मुर्गी, यानी कि पानी में, जिनको गांव की भाषा में जल कुकड़ी आड़ बोलते हैं, वहाँ लोग इसमें अंडे देते हैं और वो अंडे खाने आता है, तो बहुत परेशान करता है। तो मैं 1-2 दिन में बताऊंगी, क्योंकि मैंने कल से मैं 2 दिन में उनको भगा चुकी हूँ। उन्होंने यहाँ साइड में जो घास है, इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 ने दिए हैं, क्योंकि उन्होंने इसलिए दिए हैं यहाँ पास में कि उनको भी यह लगता है कि शायद ये सुरक्षित रहेंगे यहाँ पर, तो उनके जो बच्चे हैं उनको खाने के लिए आता है वो। तो अभी मैं 1-2 दिन में दिखाऊंगी आप लोगों को उनको भी। तो यही हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है, और यहाँ मुझे थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ता, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। जो हमारी जो कुतिया थी वो तो मर चुकी है, लेकिन यहाँ मैं जब भी आश्रम से बाहर निकलती हूँ, मेरे साथ आकर हमेशा ही आपने देखा होगा, मुझे 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकलने देता है। तो और भी आप लोगों को मैं जानकारी दूंगी, बने रहिए ब्लॉग में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि जन्माष्टमी के ऊपर ली हुई सहदेवी के बहुत सारे प्रयोग हैं, तो आज सिर्फ मैं आप लोगों को धन प्राप्ति के लिए ही बताऊंगी। यह मेरे, क्योंकि इसको गाय खा गई है हमारी, अब यहाँ पर है तो गाय भी खा लेती है, तो यह सहदेवी है। तो यदि आप धन की समस्या से बहुत परेशान हैं तो मंत्र में लिख दूंगी आज, क्योंकि मंत्र मैं इसे बोलती हूँ तो बहुत सारे भक्तों को समझ नहीं आता है, तो मैं मंत्र लिखकर भेज दूंगी। यदि आपने रवि पुष्प नक्षत्र, गुरु पुष्प या ग्रहण काल में, होली के दिन, दीपावली के दिन आप सहदेवी को लेते हैं विधि सही, तो आप इन्हीं नक्षत्रों में, जैसे आज जन्माष्टमी है, तो आज आप इस सहदेवी को लक्ष्मी मंत्र से, जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से कम ज़्यादा नहीं तो आप 21 माला कर लीजिए। 21 माला से इसको अभिमंत्रित कर इसको इतना बड़ा इसका टुकड़ा काट कर और लाल कपड़े में बांध कर, थोड़ा सा सूख जाए तो लाल कपड़े में बांध कर अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। जब तक यह टुकड़ा आपके धन के, चाहे गल्ला हो, गोदरेज वगैरह जो भी हो, उसमें आप रखते हैं, तो आपके घर से कभी भी धन की कमी नहीं आती है। दूसरा, आप इसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं। एक छोटी सी चांदी की डिबिया में रखकर आप एक चांदी की ताबीज में भरकर इसको गले में भी धारण कर सकते हैं। यह धन प्राप्ति में बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। यदि अच्छे नक्षत्र में ली हुई वनस्पति को आप अपने धन के स्थान पर रखते हैं अभिमंत्रित कर, तो जब तक ग्रहण काल नहीं आता है तब तक यह वनस्पति अपना जो शक्तियाँ हैं वह दिखाती रहती है। और ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि आपके घर से नहीं, भाई बहुत सारे हमारे घर में परेशानियाँ होती है, वह परेशानियों से यह दूर करती है। और जो फालतू में पैसा खर्च होता है वो नहीं होता है, कि पैसा हमारा फंसता नहीं है, हमको सरलता से काम धंधा बिजनेस सब मिलता है और उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, और उसी प्रकार से हमारे पास धन आता है, और वही धन मेहनत से कमाया हुआ धन ही हमारे पास रुकता है। तो यह सहदेवी का आज का धन प्राप्ति का प्रयोग है, आप कर जरूर देखिएगा। किसी भी नक्षत्र में ली हुई सहदेवी को आप, मैं जो आज मंत्र दूंगी, इस मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने धन के स्थान पर जरूर रखिए। जब तक ये आपके धन के गल्ले वगैरह जो भी उसमें रहेगी, तब तक आपके